10 न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। महाराष्ट्र का सांगली जिला जत तालुका का करजगी क्षेत्र में अब वहां पर चुनाव तो चलने लग गया, ताकि करजगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुनाव ऐसा कभी नहीं हो पाया, मगर इस बार पैसों से खरीद कर जीतने पर आरोप किया, ताकि अब यहाँ पर एक वोटर को 2000 रुपए देने की अब यहाँ पर आरोप करने लग गए हैं, ताकि यहाँ पर करजगी क्षेत्र में अब यहाँ पर ऐसी चुनाव कभी हुआ था न कभी हो गया था, मगर इस बार ऐसा होने पर आप वो आरोप ये करने लग गए हैं, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सबके लिए उतना ही लिखा है, सबको भी उतना ही हक बनता है, ताकि ऐसे पैसे देकर खरीद कर अगर चुनाव होने लग गया तो गरीबों का सपनों का क्या होगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, ताकि उन सपनों का क्या होगा, ताकि गरीब भी इलेक्शन खड़े होना चाहता है, वो भी मेंबर बनना चाहता है, बहुत सारे इन्हों भी पॉलिटिक्स लीडर बनना चाहते हैं, मगर दिक्कत की बात यह है ताकि वो पैसे देकर खरीदने की ताकत नहीं रखते, इसीलिए वो चुनाव में नहीं खड़े होते। ताकि जो पैसा है अब वो पैसा देकर खरीद कर तो चुनाव लड़ भी सकते हैं, पैसा देकर हार भी सकते हैं। हार और जीत तो मुकद्दर की बात होती है, मगर यहाँ पर अब इस्माइल बिरादार का अब ये आरोप है, ताकि संबंधित अधिकारियों को उन्होंने शिकायत की। आप कुछ दिनों में सारे सबूत के साथ, जिसने भी पैसा लिया है, जिसने पैसा दिया है, ये चुनाव कैसा हो गया है, सारे सबूत इनके पास है, ताकि उन्होंने आप संबंधित अधिकारियों को अब ये सारे सबूत देकर आप फिर से री चुनाव इलेक्शन कराना चाहते हैं, ताकि बिना पैसे के ही जैसे कोई री इलेक्शन होता है, आप ऐसा ही एक री इलेक्शन की इन्होंने महाराष्ट्र के तहसीलदार को और संबंधित अधिकारियों को आप ये शिकायत कर चुके हैं। आप सारे सबूत कुछ दिनों में देंगे। अगर इन सबूतों पर अगर इंसाफ ना मिला तो आते दिनों में कानून के दरवाजों का खटखटाना जरूरी पड़ेगा, और साथ में आंदोलन करने की चेतावनी भी आप वास्तव न्यूज से मैसेज यानी कि खबर लोगों तक पहुंचाने की बात कर चुके हैं, ताकि अब इलेक्शन ऐसा हो गया है, पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या इन सब आरोप पर, इन सब सबूतों पर क्या री इलेक्शन हो जाएगा महाराष्ट्र के सांगली जिला और अतनी यानी कि जत तालुका का। अब यहाँ पर करजगी एक ऐसा गांव है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के करीब रहने वाला एक करजगी गांव है। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत इलेक्शन इस तरह हो जाता था कभी सोच भी नहीं पाए, ताकि इस पर अब यहाँ पर आरोप करने लग गए हैं, ताकि री इलेक्शन करने की मांग करने लग गए हैं। अगर ना हो पाया तो इनके पास सारे सबूत संबंधित अधिकारियों को देकर आप ये इंसाफ मांगते हैं। अगर इंसाफ ना मिला तो आंदोलन करने की यहाँ पर कहने लगते हैं। तो फिर आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। आज हे प्रेसमीट करायचं नियोजन काय म्हणलं तर, आपला महाराष्ट्रामध्ये जत तालुका पंचायत समिती जिल्हा पंचायतीच्या चुनावणी चालू असते, त्यावेळी आपला उमदी मतक्षेत्राच्या अगोदर आलेल्या 7 गाव ते ग्रामपंचायतीचं गावात आपला गाव आहे करजगी। करजगीमध्ये 2400 मतदान आहे। 2400 मतदान असले तर त्या गावात पैशाचे लय मोठा पैसा ठेवून ते एक इलेक्शन केलेले आहे, असं म्हणून माझ्याकडे सगळाच त्यांच्या पैशाचा डाटा आहे। ती असं पैसे ठेवून ते इलेक्शन केलं तर पुढच्या आपला गरीब माणसं असले तर ते इलेक्शन मध्ये कसा इलेक्शन करायचं। ती दोघं उमेदवार का आहे, काँग्रेसचे उमेदवार आहे, ती बी गरीब घरांचे उमेदवार आहे। असलं तर ती गरीब घराचे उमेदवार असले तर तिथं कोट्यात ती घोटाळा झाल्यानंतर ते गरीब घराचे उमेदवार कुठला घेऊन आलं पैसे, त्यांचं जांच म्हणून मी प्रांत आणि तहसीलदारांचं मनवी दिलेले आहे। ती 2 दिवसाचा टाइम दिले मला। 2 दिवसात ती खुल्ला झाल्यानंतर मी जर करता खुला नाही झाला तर मी माझा टीम घेऊन
पुढं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करायचं एक कार्यक्रम ठेवणार आहे. आपला एक निर्णय आहे किंवा बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर काय म्हणलंय संविधानमध्ये, सर्व समान अधिकार आहे म्हणून ते म्हणल्यानंतर ते बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या समोर ठेवून ते इलेक्शन करता असतंय. ते असलं तर या पैसे देऊन तुम्ही इलेक्शन केलं तर एक माणसाच्या पार्टीमध्ये एक 2 मतदान नाही, त्यांच्या बी रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आहे. त्यांना तुम्ही काय 30 ते 40 हजार रुपये देऊन दे म्हणून ते फोनवर बोललेले आहे मला. ते त्यांच्या बी रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे. ते सगळं मी खुला करणार आहे पुढच्या 2 दिवसाचे. असं म्हणून मी आज करजगी ग्रामस्तर समोर मी आज या बातमी मुखांतर तुम्हाला दिलेले आहे. मैं आज